Assalamu alaikum dear students. Now we are moving towards lab number 9 which is frequency demodulation. और इस frequency demodulation की लैब में हमारे पास again NI Elvis का NI National Instrument Elvis का 2+ बोर्ड है, फिर Imona Datex का एक्सपेरिमेंटल जो एड इन मॉड्यूल है वो है हमारे पास। थ्योरी हमने इसकी लैब के अंदर लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर मैं बस बता दूं कि व्हाई वी आर यूजिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जैसे हमने लेक्चर में ये बात स्टडी की थी कि जो हमारे पास जब वेव जो है वो रेफरेंस पॉइंट से क्रॉस कर रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बना पाए तो जैसे हमारे पास ये वेव नहीं बना पा रहा मैं। जैसे हमारे पास वेव जब फॉर एग्जांपल कोई भी वेव हमारे पास किसी भी उससे क्या कहते हैं वो, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेव है और ये होल्ड और ये मैं इसको ये वेव से बन रही है फॉर एग्जांपल। तो ये वेव देखे ना यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, इधर रेफरेंस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, इधर रेफरेंस पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर हमारे पास जो फेज का शिफ्ट है दैट इज फेज शिफ्ट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। जो हमारे पास जो फेज का शिफ्ट आ रहा होता है या फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज वो इन पॉइंट्स के बाद से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ पे वेव जीरो को क्रॉस कर रही है। दैट इज व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ये वाहिद वजह है जिसमें हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तो ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को हमें यूज करना पड़ेगा और ये उसकी सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम है जो हमने यूटिलाइज करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट यू कैन से, मैं क्विकली स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी हमारे पास थ्योरी जो है हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हमें एक तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर चाहिए और एक जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर वो सेटअप करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमें वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर और NI Elvis 2 का जो पावर बोर्ड है उसको सेटअप करना है। तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स तो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, 44 स्टेप हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। 5वां स्टेप है कि NI2 Elvis बोर्ड का प्लग इन करके इसको ऑन करना है, ये सारे सब हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस 8th स्टेप, लॉन्च एंड रन द NI Elvis वेरिएबल पावर सप्लाई। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पे जाऊंगा। ये लॉन्चर आ गया आपके पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पावर सप्लाई लिखा हुआ होगा, वेरिएबल, होल्ड ऑन अ सेकंड, तो सॉरी ये आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आपने क्लिक किया तो ये वेरिएबल पावर सप्लाई ऑन हो गई। अभी ये देखिए -2 पे सेट हुई हुई है, इसको अभी हम 0 पे सेट कर देते हैं। इसको हमने 0 पे सेट कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मैनुअल तो आप देखेंगे कि बोर्ड पे, यहाँ पर बोर्ड के राइट साइड पे जब मैं मोबाइल को करीब करूंगा तो आप देखेंगे बोर्ड के राइट साइड पे वो ऑन हो जाएंगे, हमारे पास लाइट्स ऑन हो जाएंगे। खैर ये मैंने इसको मैनुअल पे सेट कर दिया, सॉरी मैनुअल पर अनसेलेक्ट किया हुआ है। और 0 वोल्ट हमारे पास -12 वोल्ट की भी 0 वोल्ट आना है, +12 वोल्ट की भी 0 वोल्ट आना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फंक्शन जनरेटर को लॉन्च करें। ये उसके बाद कह रहा है एडजस्ट द फंक्शन जनरेटर यूजिंग इट्स सॉफ्ट कंट्रोल। उसमें फंक्शन जनरेटर की स्पेसिफिकेशंस क्या है, साइन की वेव शेप होनी चाहिए, 15 किलोहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 4 वोल्ट पीक टू पीक होना चाहिए, डीसी ऑफसेट 0 वोल्ट, टाइप एफएम। इसको भी हम करके देख लेते हैं। अगेन हमको लॉन्चर की तरफ जाना है। लॉन्चर में हमारे पास जो है, लॉन्चर में हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। दिस इज द फंक्शन जनरेटर ओवर हियर। जैसे ही फंक्शन जनरेटर क्लिक करूंगा तो फंक्शन जनरेटर मेरा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है फंक्शन जनरेटर ओपन होने में। फंक्शन जनरेटर ओपन हो गया मेरा। अभी मैं फंक्शन जनरेटर ओपन करता हूँ। वेयर इज द फंक्शन जनरेटर, होल्ड ऑन अ सेकंड। ये जरा वेट करें 2 मिनट, ये मोबाइल थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। हाँ सॉरी बॉयज, सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि मल्टीपल विंडोज ओपन हुई है अभी मेरे पास सिस्टम के अंदर। तो आई एम वेरी सॉरी कि ऐसा हो रहा है। अच्छा इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा अब फंक्शन जनरेटर हम खोल लेते हैं। फंक्शन जनरेटर मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, मैंने आपको दिखाया था सॉफ्ट लॉन्च में फंक्शन जनरेटर की जो है टैब किधर है। फंक्शन जनरेटर मैंने ऑन कर लिया। अब फंक्शन जनरेटर में उन्होंने कहा था टाइप हमारे पास एक तो स्क्वायर वेव है, एक ट्रायंगल वेव है, एक साइन वेव है।
साइन वेव पे हमें 15 किलोहर्ट्ज की साइन वेव चाहिए, तो मैं 15 किलोहर्ट्ज साइन वेव 15 1230 15,000, हाँ 15,000 की साइन वेव आ गई हमारे पास। 4 वोल्ट पीक टू पीक आ गया, दिस इज अगेन 4 वोल्ट पीक टू पीक, और ये 150 के नहीं है 15 के है। 4 वोल्ट पीक टू पीक आ गया, डीसी ऑफसेट 0 है, मॉड्यूलेशन टाइम हमारे पास नन है, एएम एफएम है। तो एएम पे क्लिक नहीं करना बल्कि एफएम पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आपने रन पे क्लिक कर देना, तो आपके पास 15 किलोहर्ट्ज की साइन वेव जनरेट होना शुरू हो गई। नाउ अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मैनुअल। मैनुअल शोज व्हाट, चेक द फंक्शन जनरेटर सिग्नल्स रूट, जो कि आपके पास ये इस प्रोटोटाइपिंग बोर्ड जो फंक्शन जनरेटर है, ये जो चीज कहना चाह रहा हूं दिखा दूं। आप जब भी लैब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर एफ जेन बीएनसी लिखा हुआ है और प्रोटोटाइपिंग बोर्ड, तो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड पे क्लिक जरूर होना चाहिए। ये अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्रोटोटाइपिंग बोर्ड पे क्लिक नहीं होता और फिर फंक्शन जनरेटर से कहते हैं कि फंक्शन जनरेटर से हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। तो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड पे क्लिक करके, यानी ये जो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है उस पर क्लिक करके उस पर फिर रन करना है। हमने ये काम कर लिया, अब जो है वो हम आगे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल पावर, ये हमने स्टेप नंबर 10 परफॉर्म कर लिया। स्टेप नंबर 11 कह रहा है लॉन्च एंड रन द NI-LVS2 वेरिएबल पावर सप्लाईज। अच्छा, उसके बाद जितनी भी टर्न द वेरिएबल पावर सप्लाईज नेगेटिव आउटपुट शॉर्ट वोल्टेज कंट्रोल फुली क्लॉकवाइज टू 0 वोल्ट। तो मैं पावर सप्लाई का मोड ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने पावर सप्लाई का मोड ऑन किया, फुली क्लॉकवाइज, मैंने फुली क्लॉकवाइज 0 वोल्ट पे उसको मैंने सेट कर दिया और उसको फिर रन कर दिया। रन से हमारे पास 0 वोल्ट आ रहे हैं, सही है। अब ये फिगर नंबर 9.3 है, ये कनेक्शंस जो है, ये कनेक्शंस मैं आपको करके दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर कैसे कनेक्शंस हो रहे हैं। पहले मैं इसको स्क्रीन शेयर ऑफ करूं। अगेन नाउ हमें कनेक्शंस करने हैं। सबसे पहला कनेक्शन क्या करना है हमें, होल्ड ऑन अ सेकंड। सबसे पहला कनेक्शन क्या करना है, सबसे पहला कनेक्शन करना है हमें क्या, वीसीओ से यानी ये रहा आपका वीसीओ, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये रहा आपका वीसीओ ओवर हियर, दिस इज वीसीओ। मैं दिखा देता हूं, ठीक है। वीसीओ से वीसीओ से निकाल के मैं लेकर गया हूं आपके वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई नेगेटिव तक। ये आपका वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई नेगेटिव आ गया, सही है। और फिर इसी को चैनल नंबर 0 पे कनेक्ट करना है। अगेन फंक्शन जनरेटर का जो सिंक है, फंक्शन जनरेटर का, ये हमारे पास चैनल नंबर 1 है, ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है, ये हमारे पास चैनल नंबर 0 है, चैनल नंबर 0। फंक्शन जनरेटर का जो सिंक है, यानी ये फंक्शन जनरेटर यहाँ पर ये रहा, उसका सिंक मेरे हाथ में, ये चीज ये रही, सही है। तो फंक्शन जनरेटर का जो सिंक है वो ये रहा सिंक हमारे पास, सही है। इस सिंक पे मैंने डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया ये यहाँ से लीड लेके, और साथ में इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। मेरे पास ग्राउंड कहाँ पर है, ये रहा ग्राउंड, सही, ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अगेन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है उसके बाद, फंक्शन आउट से मुझे लेना है चैनल नंबर 1 पर। तो ये मेरा फंक्शन आउट है, तो ये चैनल नंबर 1 मेरा, ये चैनल नंबर 0 आ गया, ये चैनल नंबर 1 आ गया। चैनल नंबर 1 से मैंने फंक्शन आउट को कनेक्ट किया और फंक्शन आउट से मैंने ग्राउंड को कनेक्ट किया, और चैनल नंबर 0 से मैंने कनेक्ट किया, चैनल नंबर 0 से मैंने कनेक्ट किया हमारा वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, ये रहा। और अगेन इसको मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। ये मेरे पास जो है परफॉर्मेंस हो गई। ये आपको होल्ड ऑन अ सेकंड, सीधा कर दो, करीब से दिखा देता हूँ, सही है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि वीसीओ से जब मैंने कनेक्ट किया है आउटपुट कैसे आ रही है मेरे पास। चैनल नंबर 0 मैंने प्लग इन कर दिया, साथ ही साथ मैंने फंक्शन जनरेटर का एफ जेन लेके सिंक में प्लग इन कर दिया, और मैंने फंक्शन आउट को मैंने चैनल नंबर 1 पे लगा। तो ये मैंने डायग्राम को सेट कर दिया।
उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप स्केल करें कंट्रोलर, यहाँ पर कहते हैं ऑसिलोस्कोप ऑन करें। ये आपने ऑसिलोस्कोप ऑन किया। ऑसिलोस्कोप में आपने ये जो सेटिंग्स लिखी है मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 वोल्ट्स इस पे सेट कर दिया, कपलिंग को डीसी पे कर दिया, दोनों कपलिंग डीसी पे कर दिए आपने। ट्रिगर टाइप इमीडिएट डिजिटल पे कर दें आप, और यहाँ पर 220 माइक्रोहर्ट्ज पे छोड़ दें। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, मसला नहीं है इतना। और रन कंटिन्यूसली पे इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक कर देंगे तो आपको ये आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगी बोथ द चैनल्स की। यहाँ पर आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम चेंज भी करना चाहें तो हम इसको आउटपुट चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये चैनल नंबर, ये डीसी इनपुट में नजर आना शुरू हो जाएगी। शायद थोड़ा सा ये इसको करना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, चैनल नंबर 1 को चैनल नंबर 0 से स्वैप कर दिया है, तो इसलिए वो उस पर नजर नहीं आ रहा था। तो ये थोड़ा सा हो गया इसलिए। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव पावर सप्लाई को जब मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव पावर सप्लाई को लॉन्च करते हैं। नेगेटिव पावर सप्लाई लॉन्च करने के सबसे पहले आप गए लॉन्च इंस्ट्रूमेंट लॉन्चर के पास, वहां पर वेरिएबल पावर सप्लाई पे गए आप। अच्छा, अब जैसे आपके पास नेगेटिव पावर सप्लाई आ गई, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव पावर सप्लाई को रन पे क्लिक कर दिया। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 0 वोल्ट यहाँ पर सेट हो रहा है। अब मैं अगर मैं इसका ऑसिलोस्कोप दिखा सकूँ आपको, अगर नजर आया आपको उसको सब साइमल्टेनियसली एक साथ, तो जैसे इसको वेरी करूंगा देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाएगी। नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को ऑसिलोस्कोप नजर आ रहा है साथ साथ? अच्छा, अब देखें मैं ये यहाँ पर देखें जैसे ही ये नेगेटिव सप्लाई को चेंज करूंगा ना, तो आपको ऑसिलोस्कोप पे जो डीसी लाइन है वो नेगेटिव एक्सेस यानी वाई एक्सेस पे मूव होती नजर आएगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट जो ब्लू वेव है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नजर आएगी। मैं अभी ऑसिलोस्कोप दिखा रहा हूँ आपको। ऑसिलोस्कोप देखें आप, ऑसिलोस्कोप देखें ना, सीधा ऑसिलोस्कोप ओवर है। मैं अभी नेगेटिव सप्लाई को जैसे मैं पहले दिखा था चेंज कर रहा हूँ, देखें एक तो एक ग्रीन लाइन नीचे मूव हो रही है और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ग्रीन लाइन देखिए नीचे मूव होगी, नेगेटिव पे जा रही है। नेगेटिव पे जाने का मतलब ये है कि मैं नेगेटिव पावर सप्लाई को नेगेटिव डोमेन में चेंज कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है मेरे पास। तो ये एक पहला स्टेप हमने अचीव कर लिया कि हमने डीसी सिग्नल यानी डीसी ऑफसेट के थ्रू मैसेज सिग्नल जनरेट कर दिया, और उसके लिए हमने 15 किलोहर्ट्ज की साइन वेव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यूटिलाइज की है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखें हमने क्या किया, वेरिएबल जो वेरिएबल पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव आउटपुट टू सॉफ्ट वोल्टेज कंट्रोल को हम चेंज करेंगे, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है हमारी अकॉर्डिंगली जो हमने व्यू किया है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को सिलेक्ट कर, अब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर जो है ना उसको सेटअप कर रहे हैं कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को कैसे सेटअप करेंगे। सबसे पहले ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल, ये मैं लोकेट करके दिखाता हूँ आपको कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर है, एमोरा डेटा एक्सपोर्ट के ऊपर ट्विन पल्स देखें, ये रहा ओवर हियर यू कैन सी द ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल। नजर आ रहा है बेटा? देखें आप, ये रहा लिखा हुआ ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल। इसके ये दोनों नॉब्स को इसकी दोनों नॉब्स को आप पूरा एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो घुमा दें। अगर ये कहीं पर भी सेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट है, ये वाली यहाँ पर सेट है, कहीं भी सेट है, इसको आप पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज को घुमा दें। इसको पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। क्लियर है? ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है वो आपसे, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड स्टेप कह रहा है सेकंड स्टेप कह रहा है आपका जो आपका सॉफ्ट ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल के सॉफ्ट डिले है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब कह रहा है वो आपसे लो पास फिल्टर मॉड्यूल्स को जो सॉफ्ट गेन कंट्रोल है उसको फुली क्लॉकवाइज घुमा दें। यहाँ पे आ गया लो पास फिल्टर, सही है, ट्यूनेबल लो पास फिल्टर नजर आ रहा है आपको। इसका जो गेन का मॉड्यूल है फुली क्लॉक यानी अगर कहीं पर भी सेट है इसको फुली क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। इसको हमने फुली क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया इसको, इस गेन के मॉड्यूल को, इसको ये ट्यूनेबल एलपीएफ को एक कहीं पर भी अगर सेट है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से सेट है, उसको मैंने पूरा का पूरा क्लॉकवाइज मूव कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है वो,
अच्छा, इसके बाद आपने अगले स्टेप पे कह रहे हैं जो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टर्न द ट्यूनेबल लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट फुली क्लॉकवाइज। यानी अब वो कह रहा है इसको जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको फुली क्लॉकवाइज घुमा दें आप। यानी कहीं पर भी सेट अगर बीच में ये है उसको आप फुली क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। सही, ये मैंने सेटिंग कर दी अभी यहाँ पर, ये मैंने अभी इसकी सेटिंग परफॉर्म, मैं दोबारा रीड कर दूं सेटिंग मैंने क्या की है। पहली चीज मैंने की जो पहली चीज क्या की, लोकेट द ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल डाटा पे सॉफ्ट फ्रंट पैनल से आप कहते हैं उसका जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल जो है, सॉफ्ट जो उसकी विड्थ को कंट्रोल करता है पल्स की, उसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो ट्विन पल्स सॉफ्ट डिले कंट्रोल है उसको भी पूरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देना। इन दोनों को मैंने पूरा कंप्लीटली जीरो पे ले आया। लो पास फिल्टर की जो सॉफ्ट गेन है उसको, लो पास फिल्टर की जो भी मेरी ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की सॉफ्ट गेन है उसको फ्ली क्लॉकवाइज, यानी इसको भी फ्ली क्लॉकवाइज घुमा दिया। और जो मेरे पास लो पास फिल्टर मॉड्यूल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको भी फ्ली क्लॉकवाइज मैंने पूरी फुली क्लॉकवाइज को मैंने रोटेट कर दिया, फुली क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट कर दिया, पूरा का पूरा मैंने क्लॉकवाइज को रोटेट कर दिया। अगला स्टेप वो क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा है कि ये इस तरह से आप अपनी जो है फिगर को वो कर ले। तो ये सेटअप आप जो है ना वो अब इम्प्लीमेंट करें इसके ऊपर, क्या कहते हैं, अपने ब्रॉड के ऊपर। तो अब यहां से हम जो है फंक्शन आउट को रिमूव करते हैं। सही, फंक्शन आउट को मैं रिमूव कर रहा हूं और फंक्शन आउट जो है मेरा कहाँ जा रहा है, मेरा जो फंक्शन आउट है, देखिए मैं आपको स्पॉटलाइट दिखाऊं। सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहले ही फंक्शन आउट है, फंक्शन आउट को मैं रिमूव करके मैं दे रहा हूं इनके ऊपर। यानी मैंने यहाँ से फंक्शन चैनल को हटाया मैंने पहले, यहाँ से इसको रिमूव किया और फंक्शन आउट से, और मैंने फंक्शन आउट से फंक्शन आउट से मैंने कहा दिया यूटिलिटीज कंपैरेटर। अब मेरा यूटिलिटीज कंपैरेटर ये रहा, ये मेरा यूटिलिटीज लिखा हुआ है, यहाँ पर नजर आ रहा है सबको, ये लिखा हुआ यूटिलिटीज। सही, इसके नीचे लिखा हुआ है कंपैरेटर, यूटिलिटीज कंपैरेटर के इन पॉइंट पे दे दिया मैंने, और रेफरेंस पॉइंट पे मैंने ग्राउंड अप्लाई कर दिया। ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट पे मैंने ग्राउंड अप्लाई कर दिया। सही है, ये वाला पार्ट मैंने पहले परफॉर्म कर दिया। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट पे वो कह रहा है कि आरसी लो पास फिल्टर जो है, यानी ये जहां पर मेरा आपको स्पॉटलाइट नजर आ रही है, आरसी लो पास फिल्टर को कनेक्ट करना है ट्विन पल्स जनरेटर मॉड्यूल के साथ, आरसी लो पास फिल्टर। तो ये मेरा आरसी, ये रहा मेरा, यू कैन सी आरसी लो पास फिल्टर ओवर हियर। क्लास क्लियर है, नजर आ रहा है सबको क्लास, वीडियो क्लियर है, नजर आ रहा है? सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वीडियो क्लियर है? जी सर वीडियो क्लियर है, आवाज कट रही थी। अच्छा सही है। अच्छा देखो, ये आरसी लो पास फिल्टर है, इसमें मुझे बड़ी वायर चाहिए होगी, बड़ी वायर ले रहा हूँ। आरसी लो पास फिल्टर से, आरसी लो पास फिल्टर को मैंने कनेक्ट करना है किससे बेटा, आरसी लो पास फिल्टर को मैंने कनेक्ट करना है ट्विन पल्स जनरेटर। ये मेरा ट्विन पल्स जनरेटर, तो ये मैंने आरसी लो पास फिल्टर इसको कनेक्ट किया मैंने ट्विन पल्स जनरेटर की Q1 से। आरसी लो पास फिल्टर को मैंने कनेक्ट किया ट्विन पल्स Q1 से कनेक्ट कर दिया, ये मेरा ट्विन पल्स Q1 है। सही है, ये वाली तार, दिस वायर, ये मेरी वायर कहां से आ रही है, आरसी लो पास फिल्टर से। और एक क्लॉक है, इस क्लॉक को मैंने कनेक्ट करना है, इस क्लॉक को मुझे कनेक्ट करना है, यानी ये क्लॉक है, इस क्लॉक को मुझे कनेक्ट करना है आरसी लो पास फिल्टर की दूसरी वाली आउट से। इस क्लॉक को मैंने कनेक्ट करना है किससे, यूटिलिटीज कंपैरेटर की आउट से। ये रहा यूटिलिटीज, तार छोटी पड़ रही है, ये तार छोटी पड़ रही है। इस क्लॉक को मैंने कनेक्ट करना है यूटिलिटीज कंपैरेटर की आउट से। क्लियर है बात?
ये कनेक्शन क्लियर हुआ बेटा? यस। अब मुझे आरपी, ये जो लो पास फिल्टर, क्योंकि इसको ट्यूनेबल बनाना है ना लो पास फिल्टर को मैंने, तो ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की आउट ये इनपुट पे इसको दे दिया। अब मैं ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की इसको मैंने इनपुट पे अप्लाई कर दिया। ये आपको येलो वायर नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। ये मैंने कहां से लेकर आया येलो वायर? ये येलो वायर में लेकर आया हूं यहाँ से, ये रही येलो वायर। यहां से लेकर जो आरसी लो पास फिल्टर है उसको मैंने ट्यूनेबल बनाया है, क्योंकि मैं इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी और गेन को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर सेंटर फ्रीक्वेंसी और इस जो ब्लॉक में सेंटर फ्रीक्वेंसी और गेन को मैं सेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे सेंटर फ्रीक्वेंसी और गेन को सेट करना है तो मैं ट्यूनेबल एलपीएफ यूटिलाइज करूंगा, और मैंने फिर यहाँ पर इसकी इनपुट पे दे दिया। सही है। और फिर जो चैनल नंबर 1 जो हमने लीव किया हुआ था, ये रहा आपका चैनल नंबर 1, इसको हमने छोड़ा हुआ है। ये रहा आपका चैनल नंबर 1, इसको मैं इसकी आउटपुट पे कनेक्ट कर लूं। ये देखिए आप, ये चैनल नंबर 1 में इसकी मैंने आउटपुट पे लगा दिया। अगेन मैं आपको इससे दिखा दूं पूरा। चैनल नंबर 1 कनेक्ट कर दिया। ये तो हमारे पास देखिए ऑलरेडी ये फर्स्ट स्टेप का सेटअप है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप सेटअप। ये मैं सेटअप कहा, ये हमारा पहले स्टेप का सेटअप है, जिसमें वीसीओ को मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ नजर आ रहा होगा आपको, येलो वायर जो वीसीओ कनेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन आउट, जो ये ब्लू पेन है, ये ब्लू पेन, ये रही ब्लू पेन, ये जो ब्लू पेन है ये फंक्शन आउट, यहाँ से मैंने जो चेंज हो रही थी वीसीओ की आउटपुट, इस वीसीओ की आउटपुट को मैंने कहा दिया, इस वीसीओ की आउटपुट को मैंने, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये रही, इस वीसीओ की आउटपुट को मैंने कंपैरेटर में दिया, इस वीसीओ की आउटपुट को मैंने दिया कंपैरेटर पे, इस वीसीओ के आउटपुट को मैंने दिया कंपैरेटर पे, ये नजर आना चाहिए, ये रहा कंपैरेटर पे दिया। कंपैरेटर पे रेफरेंस को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये रेफरेंस पॉइंट जो येलो वायर को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ब्लू जो है वो वीसीओ की आउटपुट है जो कि कंपैरेटर की इनपुट है, और कंपैरेटर से जो आउटपुट आ रही है उसको मैंने कनेक्ट किया ट्यूनेबल जो सॉरी ट्विन पल्स जनरेटर के ऊपर, और वहां से ट्विन पल्स जनरेटर की जो Q1 है जो उसकी आउटपुट है वो मैंने लो पास फिल्टर पे दे दी, और लो पास फिल्टर को फिर मैंने ट्यूनेबल बना दिया। ये अभी मैंने प्रोसेस किया। इस प्रोसेस को अगर हम देखना चाहें ब्लॉक डायग्राम है तो कैसा नजर आएगा? इस प्रोसेस को अगर ब्लॉक डायग्राम में देखो तो मैंने अभी तक क्या किया, एफएम सिग्नल जनरेट किया डीसी नेगेटिव सप्लाई के साथ, इसको यूटिलिटी मॉड्यूल्स में दिया कंपैरेटर के अंदर। कंपैरेटर से ट्विन पल्स जनरेटर है, दरअसल ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से मैंने क्या किया, लो पास फिल्टर और ट्यूनेबल लो पास फिल्टर्स में इसको इनपुट दिया, और वहां से डीमॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल जो है वो चैनल नंबर 1 पे व्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि चैनल नंबर 1 को व्यू करते हैं, जरा क्या कह रहे हैं, अब क्या करना है, सेट द वेरिएबल पावर सप्लाई नेगेटिव -2 वोल्ट। अच्छा जी, अच्छा